खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखों को बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है, ना आखिरी बार खुद नहा पाता है। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर कोई फितरत से बादशाह ही होता है। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले लगते थे, अब तो दरवाज़ा भी अकेला हो गया है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो रंगों का है, मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजान रंगों से बने तो तकदीर। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से और मर जाते हैं शीत युद्ध से। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। धरती पर रहता है इंसान और दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना, पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाती है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रुकावटें होंगी, संदेह करने वाले होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमाएं नहीं हैं जिन्हें आप छू ना सके। जिंदगी के सफर में एक बात सीखी है, सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने को हर कोई तैयार बैठा है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। अगर जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना हो, लेकिन मन में बसा हो तो प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सांप से अधिक विषैला हो, लेकिन मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सांप से अधिक सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता हो, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार
अगर मनुष्य को परखने जाओगे तो वो गुणवान नहीं लगेगा, लेकिन मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। बस बात होती है हमारे दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु नहीं है, वह आत्माधारी जीव है जो आपके व्यवहार से बदल भी जाएगा। पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाते हैं। बस प्रेम भाव को ऊपर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। बेचैनियाँ बाजारों में नहीं मिला करती। मेरे दोस्त, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नज़दीक का ही होता है। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना सस्ता मत समझना कि जिसे आप हासिल हो जाओ वो आपको बहुत मामूली समझकर आपको रिस्पेक्ट देना ही भूल जाए। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है जब आदमी गुस्से में अपना विवेक खो दे। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए गए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेला ही चलना। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब वक्त को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौके फिर नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में आप कभी किसी को बंद नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आता है जब दरवाजे पर लगे ताले में भी जंग लग जाता है और उसे तोड़ना ही पड़ता है। वक्त की रफ्तार आज भी वही है जो पहले थी। सब्र करिए, आपका वक्त कहीं रुका नहीं है। जो लोग ताने सुनने की ताकत रखते हैं वो लोगों से ऊपर उठने की ताकत खो देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी कद्र लोगों की नजरों में घटा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान किसी इंसान के इरादों पर राज करने का सोचता है वो कभी अपने इरादे पा नहीं सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन की गति से अधिक कार्य करती है। लालच वो मनोस्थिति है जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है, और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है, और प्रेम
वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करना है, निर्णय आपका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।